क्या सिंपल सी चीज है, दो अभिकारक होंगे, वो लोग आपस में अभिक्रिया करेंगे तभी कुछ बनेगा, करेक्ट है। पर मैंने कोई ऐसे दो अभिकारक ले लिए जो आपस में अभिक्रिया करने का इच्छा ही नहीं रखते हो, तो क्या वो कभी अभिक्रिया होगी? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पानी लिया, एक गिलास में पानी लिया, फिर इसमें 1 स्पून नमक डाला, तो अभिक्रिया होगी कि नहीं? नमक पानी के अंदर घुल जाएगा, मतलब अभिक्रिया हो रही है। बट उसी नमक को मैंने रिप्लेस कर दिया और मैंने वहां पे सैंड ले लिया, बालू, वो बालू को मैंने डाल दिया उसके अंदर, तो क्या अब अभिक्रिया होगी? बालू उसमें डिसॉल्व होगा। इसका मतलब तुम कौन से अभिकारक ले रहे हो अभिक्रिया करते समय, वो डिपेंड करता है ना कि भाई वो अभिकारक क्या आपस में अभिक्रिया करना चाहते हैं। अब नहीं चाहते तुम जबरदस्ती उनको साथ में, तुम पानी को सैंड को एक साथ तुम करोड़ों सालों के लिए रख दो, कभी अभिक्रिया होगी क्या? नहीं। इसका मतलब अभिकारकों का स्वरूप बहुत ज्यादा निर्भर करता है, उनका स्वरूप होना चाहिए एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करने की, उनकी इच्छा होनी चाहिए, तभी वो अभिक्रिया होगा। तो हमें ना वो पहचानने आना चाहिए कि कौन से अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, कौन से अभिकारक आपस में अभिक्रिया नहीं करते। अगर वो स्वरूप तुम्हें पता होगा तभी तुम्हारा रिएक्शन होगा। अगर तुमने कोई दो तत्व ऐसे ले ले जो आपस में अभिक्रिया ही नहीं करते, तो अभिक्रिया कभी होगी क्या? लाखों करोड़ों साल पड़े रहने दो, कभी अभिक्रिया होगी? इसका मतलब स्वरूप बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। समझ में आया? सैंड वाला एग्जांपल याद रहेगा, सैंड का स्वरूप नहीं होता पानी के साथ अभिक्रिया करने का, बट नमक का होता है, इसलिए नमक करता है अभिक्रिया और सैंड। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट घटक क्या है हमारा? नेक्स्ट घटक है हमारा अभिकारकों के कणों का आकार। के कणों का आकार। आकार देखो, इसका भी एक बेस्ट एग्जांपल है। पहले के टाइम पे, आज से पहले, अभी तो खैर कोई बहुत रेयरली यूज करता है, पहले के टाइम पे ना गांव वगैरह में, मुझे तो याद है खाना बनाते समय ना हमारे घर वाले वो नमक के ना से बड़े बड़े वो यूज करते थे, पत्थर टाइप में, है ना। तो अगर मैंने दोनों चीज तुम्हारे सामने रख दी, एक नमक का ऐसे कुछ पत्थर सा रख दिया और एक सॉल्ट रख दिया जो नॉर्मली टाटा सॉल्ट यूज करते हैं पाउडर फॉर्म, और तुम्हें मैंने 100 ml वाटर दे दिया 2 ग्लास में, मैंने बोला एक में वो टाटा सॉल्ट डालो और एक में वो पत्थर डालो, पहले कौन डिसॉल्व हो रहा है? देखो, पहले वो डिसॉल्व हो रहा है। क्यों डिसॉल्व हो रहा है पहले? क्योंकि वो छोटा छोटा पाउडर फॉर्म में। इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो अभिकारक है वो जितना ज्यादा छोटा होगा उतना तेज क्या करेगा, करेक्ट है, और जितना बड़ा होगा उतना स्लो। इसका मतलब अभिकारक का कण वो स्पीड निर्भर करती है कि नहीं स्पीड उस पर। अगर कण मैंने बड़ा ले लिया तो शायद रासायनिक अभिक्रिया होने में समय लग जाएगा, पर अगर उसी को मैंने पाउडर फॉर्म में ले लिया, छोटा ले लिया कण, तो मेरा रासायनिक अभिक्रिया फास्ट होगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अभिकारक जो है उनके कण जितने आकार में छोटे होंगे उतनी रासायनिक अभिक्रिया तेज होगी, जल्दी होगी। समझ में आया क्या? दूसरा घटक। तीसरा घटक जो दिया है तुम्हें, वो दिया है अभिकारक की सांद्रता। क्या दिया है? अगर सांद्रता का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, इसका मतलब पहले समझ लो सांद्रता होता क्या है। जैसे मैंने ना 2 एसिड लिया, क्या लिया? 2 एसिड, दोनों जगह HCl है, ठीक है, दोनों जगह HCl है, प्योर फॉर्म में HCl है, प्योर फॉर्म में। मैंने क्या किया, इस HCl के साथ ना मैंने ऐसे 50 ml पानी डाल दिया। क्या डाल दिया? समझ लो ये 50 ml HCl लिया था मैंने, कितना? 50 ml HCl लिया था, उसके अंदर क्या डाल दिया मैंने? 50 ml। तो टोटल सोल्यूशन कितना बन गया? 100 ml का, जिसमें 50 ml पानी है और 50 ml। दूसरा भी सोल्यूशन लिया मैंने, इसके अंदर मैंने 30 ml HCl लिया है। कितना ml? और इसके अंदर 70 ml मैंने क्या डाल दिया? पानी। करेक्ट है? समझ में आ रहा है? अच्छा, ये वाला जो सोल्यूशन है इसमें HCl कम ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इसमें HCl। तो वो सोल्यूशन जिसके अंदर तुम्हारा जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो और पानी कम हो, उसको हम बोलेंगे सांद्र। क्या बोलेंगे? और जिसमें तुम्हारा मेन इंग्रेडिएंट जो है यानी कि एसिड वो कम अमाउंट में हो और पानी ज्यादा अमाउंट में हो, उसको क्या बोलूंगा मैं? तनु। क्या बोलूंगा? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? जिसमें मेन इंग्रेडिएंट ज्यादा होता है उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड,
और जिसमें मेन इंग्रेडिएंट कम और पानी ज्यादा होता है उसको बोलते हैं हम लोग डाइल्यूट। क्या बोलते हैं? समझ में आया क्या? तो दो चीजें हैं, तनु एसिड और सांद्र एसिड। अच्छा मुझे बताओ, पिक्चर देखी तुमने पुराने जमाने की? और लड़की को लड़के ने प्रपोज किया, लड़की ने मना कर दी, गुंडा था वो लड़का, लड़का गया तेजाब लाने और तेजाब लड़की के मुंह पे मार दिया। देखा है ना पिक्चरों में? मुझे बता, मेरे पास दो तेजाब प्रेजेंट है, एक ये वाला, एक क्या वाला, एक सांद्र, एक कौन सा वाला ज्यादा नुकसान करेगा? क्यों? ज्यादा HCl है। अगर वो नुकसान कर रहा है, नुकसान मतलब क्या, मैंने एसिड मुंह पे फेंका तो क्या हो रहा है, मुंह पे रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिएक्शन, अभिक्रिया हो रही है। तो कौन सा वाला तेज अभिक्रिया कर रहा है? समझ में आया क्या? मतलब अगर मेरा अभिकारक सांद्र होगा तो अभिक्रिया फास्ट करेगा, अगर मेरा अभिकारक तनु हुआ तो अभिक्रिया, समझ में आया क्या? समझा? ओके, नेक्स्ट टॉपिक। समझा ना कैसे डिपेंड करता है? नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अभिक्रिया का तापमान, चौथा टॉपिक। अच्छा चलो, मैंने ना एक केमिकल रिएक्शन ले लिया, तुम लोग ने वो देखा अभी इसके पहले हम लोगों ने मैंने सोडे क्या लाइम वाटर लाइम स्टोन वाला एग्जांपल दिया था, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको पानी में डालोगे तो हीट जनरेट होती है ना? तो मैंने वही एग्जांपल ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, थ्री रे फोर कहाँ से, इसका मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, ठीक है? तो प्रोडक्ट, अब ये रिएक्शन कर रहा हूँ मैं, मेरे पास कैल्शियम मैंने ऐसे तुम्हें दे दिया है, लो चूने का पत्थर, इसको ना तुम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना के बताओ। तुम्हारे हाथ में दिया, तुम ऐसे हाथ में लेके खड़े हो या रख दिया कहीं पे, और तुम ना देख रहे हो कि अब भी बनेगा, अभी रिएक्शन होगा। एक्चुअल में रिएक्शन कौन सा होने वाला है? अपघटन अभिक्रिया होने वाली है, करेक्ट है? दो अलग अलग बनने वाले हैं, तुम रख दोगे उसको तो क्या अपने आप अभिक्रिया हो जाएगी? नहीं हो। इस अभिक्रिया को करने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? उसको हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। हीट कर रहा है इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका टेम्परेचर, तापमान, तापमान बढ़ा रहा हूँ। मान लो ये मैंने पहले स्टार्टिंग में 30 डिग्री रखा, तो ये ना धीरे 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 हो रहा है, रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने लगा यार बहुत स्लो हो रहा है, मैंने क्या किया, तापमान और बढ़ाया, 40 डिग्री किया, रिएक्शन थोड़ा फास्ट हुआ। मैंने 50 किया, रिएक्शन और थोड़ा सा स्पीड हुआ। मैंने 60 किया, तापमान और फास्ट, अरे मैंने 150 कर दिया, कन्वर्ट हो गया तुरंत। किसमें कन्वर्ट हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चीज कब हुआ? जब मैंने तापमान बढ़ाया। क्या किया मैंने? तापमान। इसका मतलब अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, वहां पर अपघटन हो रहा है। क्या हो रहा है? तो अपघटन अभिक्रिया है, तो उस समय तापमान में बढ़ाऊंगा तो मेरे रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। जितना तापमान बढ़ाए उतना फास्ट हो जाएगा, जितना तापमान बढ़ाऊंगा उतना जल्दी होगा। करेक्ट है कि नहीं है? इसका मतलब तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया क्या हो रही है? तेज हो रही है। करेक्ट है? बट ये सब केस में होगा क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे पानी से आइस बनाना है, तो मैं तापमान बढ़ा के आइस बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा। तो डिपेंड करता है तुम्हारी अभिक्रिया कौन सी है। यहाँ पर मैं अपघटन कर रहा हूं, उसके लिए मुझे तापमान, तो तापमान बढ़ाने पर दर बढ़ रही है। पर मुझे वाटर से आइस बनाना है, तो तापमान कम करने पर दर बढ़ेगी। समझ में आया? तो डिपेंड करता है कि कौन सा रिएक्शन तुम पढ़ रहे हो। समझ में आया? अगर अपघटन पढ़ रहे हो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में अपघटन का ही एग्जाम्पल दिया है, तो अगर अपघटन पढ़ रहे हो तो सीधा याद रखने का, मैं तापमान बढ़ाऊंगा तभी जाके मेरा स्पीड बढ़ेगा। समझ में आया क्या? चौथा टॉपिक समझ में आ गया? पांचवा जो घटक है, पांचवे को हम बोलते हैं उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक को इंग्लिश में बोलते हैं कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसमें ना 1 मार्क का डायरेक्ट डेफिनेशन आ जाता है कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं, बोर्ड में सीधा। ठीक है? तो उत्प्रेरक का ना सबसे बेस्ट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल दो दोस्त, ये दोनों है, दोनों के आपस में दुश्मनी है। क्या है? पर ये लोग ना ऐसे बाहर मिल गए, या क्लास में ही, मान लो क्लास में कोई टीचर नहीं है, दोनों की दुश्मनी है, दोनों ना एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। पर लड़ाई जो हो रही है ना, अभी खाली बातों बातों में हो रही है। किसमें हो रही है? वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको धमकी दे रहा है तू बाहर मिल, वो उसको धमकी दे रहा है तू बाहर मिल, देख लूंगा तेरे को। चल रहा है। उधर से तीसरा बंदा आया, अर्जुन। अर्जुन आया उधर से, अर्जुन ने ना 2 बात इसकी तरफ से उसको बोल दी, 2 बात उसकी तरफ से इसको बोल दी। पता नहीं ऐसा क्या बोला, ये दोनों ने मारा पीटी चालू कर दी।
जो झगड़ा शायद होता ही नहीं, बात करके ही खत्म हो जाता। अर्जुन के आने से क्या हुआ, झगड़ा हो गया फास्ट तुरंत। तो अर्जुन ने क्या काम किया, इनके बीच में जो झगड़ा शायद नहीं होता वो झगड़ा करवा दिया। समझ में आया? तो उसने किसका काम किया, उत्प्रेरक का काम किया। क्या अर्जुन ने उस झगड़े में भाग लिया? अर्जुन तो साइड हो गया ना, दोनों को लड़ते देखा, हाँ मेरा काम हो गया चलो गायब। अर्जुन ने वो काम किया। तो वही सेम काम कौन करता है, दो चीजें प्रेजेंट है ए और बी, वो धीरे धीरे कर रहे हैं अभिक्रिया, धीरे 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 धीरे। यहां मैंने क्या किया, एक उत्प्रेरक डाल दिया। क्या डाला, ये आया, इसने इसको भी भड़काया, इसने इसको भी भड़काया। जो धीरे धीरे कर रहे थे बहुत तेज अभिक्रिया करने लगे और ये गायब हो गए थी। बोला अपना काम खत्म। समझा? तो प्रेरक क्या करता है, ये रासायनिक अभिक्रिया को दर को बढ़ा देता है, पर खुद के अंदर कोई बदलाव आता है क्या, उसके कोई बदलाव नहीं। वह खुद कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करता है रासायनिक अभिक्रिया में, बस रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। तो उसको क्या कहेंगे, उत्प्रेरक कहेंगे। समझ में आया? उत्प्रेरक किसे कहते हैं, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है परंतु उसके अंदर किसी प्रकार का रासायनिक बदलाव नहीं होता है, उस पदार्थ को। समझ में आया क्या, पांचों टॉपिक समझ में आया क्या? वापस से, अभिकारक का स्वरूप कैसा होना चाहिए, अभिक्रिया करने वाला होना चाहिए। समझ में आया? एग्जाम्पल, अरे सैंड और पानी को मिला दोगे तो अभिक्रिया होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि दोनों का स्वरूप नहीं है। नेक्स्ट, कणों का आकार कैसा होना चाहिए, अभिक्रिया तेज होनी है तो छोटा होना चाहिए, कण का आकार छोटा होना चाहिए। अच्छा, अभिकारक कैसा होना चाहिए, सांद्रता उसकी सांद्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो अभिक्रिया कैसी होगी, अगर मैंने तनु ले लिया तो अभिक्रिया कैसे होगी, तापमान, अगर अपघटन अभिक्रिया है तो तापमान ज्यादा होना चाहिए। समझ में आया? अगर अपघटन करना है किसी चीज का तो तापमान ज्यादा होने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। उत्प्रेरक क्या काम करता है भाई, उत्प्रेरक डालने पर क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। कोई रासायनिक समीकरण है, कोई अभिक्रिया जो हो नहीं रही है या बहुत धीरे हो रही है, तो मैं क्या ऐड कर दूंगा उसके अंदर, उत्प्रेरक ऐड कर दूंगा ताकि रिएक्शन पास हो जाए। समझ में आया क्या? टॉपिक खत्म, चैप्टर खत्म, इतना ही है। समझा? एक छोटा सा टॉपिक रह गया जिसको बोलते हैं क्षरण, है ना, क्षरण और बदबू। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे, हम खत्म भी कर देंगे, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है वो, जा सकते